सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10th स्पंदना का चैप्टर 10th सुभाषितानि रत्नानि। सुभाषितानि रत्नानि का मतलब होता है अच्छे वचन या अच्छा बोलना, उसको हम सुभाषित कहते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ श्लोक दिए हुए हैं जिसके बारे में हमें अच्छी शिक्षा तथा अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस चैप्टर के जो श्लोक हैं वो एग्ज़ाम में अवश्य ही आते हैं और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। सुभाषितम् इत्यनेन पदेन तु भवन्तः सर्वे परिचिता एव स्युः। सुभाषितम् यानी ये जो सुभाषित पद से आप सभी परिचित होंगे। सर्वे परिचिता यानी आप सभी इस सुभाषित शब्द से परिचित होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। सुभाषितम् अमृतवचनम् नीतिवाक्यम् सूक्ति इत्यादयः सर्वपि प्राय शब्दा सन्ति। ये जो सुभाषित शब्द है यह अमृत वचन नीति वाक्य की सूक्ति है और यह सभी में प्राय शब्द है। तद वाक्यम वाक्यांशपि वा सुभाषितम् इत्युच्यते यत् श्रुत्वा मनस्तोषः सुखानुभूतिश्च जायते। यानी यह जो वाक्य है कौन सा, सुभाषित, इस वाक्य में यह सुभाषित जो वाक्य है यह श्रुत्वा, जिस वाक्य को सुनने में, यानी यह जो वाक्य है सुभाषित, इसको सुनने में भी हमारे मन में संतोष उत्पन्न होता है, यानी इनको सुनने में भी हमें यह मधुर लगता है वाक्य। सुखानुभूतिश्च और सुख देने वाला व्यतीत होता है। यत् अन्येषां मनः क्लेशाय न भवेत् और यह जो दूसरों को क्लेश देने वाला भी नहीं होता है। यस्य प्रयोगः अपरेषां अनादरां न स्यात् और यह दूसरों के, इस शब्द का प्रयोग दूसरों को अनादराय यानी अनादर के लिए भी नहीं होता। ये दूसरों के अनादर के लिए भी इस शब्द का प्रयोग नहीं होता है। यत् सत्यपूतं हितावह च भवेत्। यत् यानी हितकर होनी चाहिए, जहाँ यह शब्द हितकर होना चाहिए, जहाँ यत्र नैतिकता बुद्धिमत्ता विवेकशीलता च स्यात्, जहाँ नैतिकता बुद्धिता विवेकशीलता होनी चाहिए। जहाँ यह शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ नैतिकता बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता अवश्य होनी चाहिए। सुभाषितस्य लक्षणं क्वचिदम् एव कृतमस्ति। सुभाषित का जो लक्षण है वो इस प्रकार से होना चाहिए, यानी सुभाषित का क्या लक्षण है। वचनम सारभूतम यत् तत् सुभाषितमुच्यते, यानी वचन सारभूत होना चाहिए तो वह सुभाषित कहलाता है। यानी अच्छे वचन, प्रिय वचन जो हमारे कानों को संतुष्टि पहुँचाए, जो दूसरों को सुनने में भी अच्छा लगे, वह वचन ही सुभाषित कहलाता है। यह सुभाषित की परिभाषा दी गई है। अस्माकं जीवने सुभाषितानां कियत् महत्व वर्तते, यानी हमारे जीवन में सुभाषित का मतलब या महत्व क्या है। इतस्मिन् विषये अपि कतिपयानि सुभाषितानि एव मिलन्ति और कुछ जो वचन यहाँ दिए हुए हैं वो हमारे वाक्य इस प्रकार से हैं, यानी कुछ लोग यहाँ दिए हुए हैं। संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपने सुभाषित रसास्वादः संगति सज्जने जने।
संसार, जो हमारा संसार है, संसार रूपी जो है वो कटु वृक्षस्य यानी कड़वे कड़वे वृक्ष के द्वे फले अमृतोपने यानी 2 फल अमृत के समान है। सुभाषित रसास्वाद, जो सुभाषित का रस स्वाद है वह संगतो यानी उनकी संगति सज्जने जने, उनकी संगति सज्जनों की संगति के समान है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार रूपी जो हमारा संसार रूपी अमृत है वह कड़वे अमृत के समान 2 फलों में है। एक तो सुभाषित का रस स्वाद और दूसरा सज्जनों की संगति जो अमृत रूपी फल के समान है। दूसरा है सुभाषित रसास्वादः सज्जनः ससंगति सेवा विवेक भूपस्य दुःख निर्मलम त्रियम। और जो सुभाषित का रस स्वाद है वह सज्जनों के साथ संगति यानी सज्जनों के साथ ही संगति के बारे में बताया गया है कि सुभाषित का जो स्वाद है वह सज्जनों के साथ संगति और सेवा विवेक भूपस्य, सेवा विवेक राजा जो होता है, दुख निर्मलम त्रियम, उनकी सेवा में ये तीनों दुखों को दूर कर देता है। यानी अगर हम सज्जनों के साथ संगति विवेक रूपी राजा की सेवा करते हैं और सुभाषित का रस स्वाद प्राप्त करते हैं तो ये हमारे दुखों को दूर करने वाला होता है। तीसरा देखिए, सुभाषितेन गीतेन बालका नाम च लील्या मनो न निबते यस्य च वे मुक्तो अर्थवा पशुः। क्या कहते हैं कि जो सुभाषितेन गीतेन यानी जो सुभाषित गीतों से और बालका नाम च लीलिया और जो बच्चों की क्रीड़ाओं से जिसका मन नहीं लगता, मनो न निदते यस्य च वे मुक्तो अथवा पशु, जिसका मन नहीं लगता वह या तो संसार से मुक्त है या पशु के समान है। कहने का तात्पर्य ये है कि सुभाषित गीतों से यानी मधुर गीतों से, मधुर वचनों से और बाल जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी क्रीड़ाओं को देखकर जिसका मन नहीं लगता है वह या तो संसार में है ही नहीं या तो फिर वो पशु के समान होता है। अमेध्यादपि कंचनम बालादपि सुभाषित, यानी अमेध्यादपि यानी गंदगी से, कंचन यानी सोना, गंदगी से सोना, और बालादपि और बालक से सुभाषितम, सुभाषित ग्रहण कर लेने चाहिए। अगर हमें किसी बालक से भी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिले तो हमें उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। उससे भी हमें, छोटे बालक से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य ही मिलता है। तो अगर हमें उससे भी कोई शिक्षा प्राप्त हो तो वह ग्रहण कर लेनी चाहिए। और अगर गंदगी से सोना प्राप्त हो तो वह हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो गंदगी में है, हमें उस समय हमें सिर्फ सोना ही दिखाई देता है। तो इसी तरह बालक से भी हमें अच्छे वचन प्राप्त कर लेने चाहिए। सुभाषित प्रशंसात्मकानाम एषा चतुर्णाम पदानाम अमेव सारः यत्। क्या कहते हैं, सुभाषित की प्रशंसा सार करने वाले यह 4 सारांश भी हैं। 4 सारांश भी है जो सुभाषित की प्रशंसा करते हैं। असारे अस्मिन् संसारे सुभाषित रसास्वादनम खलु अमृतास्वादनम समम, यानी इस असार संसार में सुभाषित रसास्वादन निश्चित ही अमृत के स्वाद के समान है। यानी इस संसार रूपी में जो सुभाषित का रस है वह अमृत के समान है। सुभाषितास्वादनम दुख निवारणम, जो सुभाषित का असाधन करना दुख निवारण है। यानी हम सुभाषित अच्छे वचन को ग्रहण करते हैं तो वह हमारे दुखों का निवारण कर देता है।
सुभाषितम ही मनसा द्रविभावस्यकरणम। जो सुभाषित मन में कठोर से निर्मल होने का कारण है। यानी अगर हमारा मन कठोर है तो सुभाषित को ग्रहण करते ही हम निर्मल अनुभव करते हैं। सुभाषितम तु बालकादपि लभ्यते चेत स्वीकारणीयम। सुभाषित यदि स्वीकार करने योग्य है तो बालक से भी हम ग्रहण कर सकते हैं। यानी सुभाषित अगर हम चाहें कुछ सीखना, कुछ ग्रहण करना, तो हम वो बालक से भी ग्रहण कर सकते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अतो हि पाठ अस्मिन् भवता रसास्वादनाय ज्ञानार्जन गुणार्जन च कानिचन प्रसिद्धानि ज्ञातमूलानि अज्ञातमूलानि च सुभाषितानि इतस्ततः समाकृष्य लिख्यन्ते। अतो ही यानी इस पाठ में रसास्वाद करने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए, गुणार्जना यानी गुण अर्जित करने के लिए, च कानिचन प्रसिद्धानि ज्ञात मूलानि और कुछ प्रसिद्ध ज्ञात मूल तथा अज्ञात मूलानि यानी अज्ञात मूल, च सुभाषितानि इतस्ततः समाकृष्य लिख्यन्ति। अज्ञात मूल कुछ वचन लिखे गए हैं, सुभाषितानि कुछ वचन लिखे गए हैं। वाणी माधुरी सद्गुण महिमा पात्रा पात्र विवेक खल सज्जन विवेक विद्यार्जन धनार्जन धर्मार्जन प्रकार मैत्री दानशीलता हिंसा सावत्री आततायन प्रीति नीति संधवृत्ति इत्यमे विभिन्न विषय संबंधानि सुभाषितानि अत्र चितानि। कहने का तात्पर्य यह है कि इस लेसन में वाणी, मधुर, सद्गुण, महिमा, पात्र और विवेक, खल सज्जन विवेक, विद्या अर्जन, धनार्जन, धर्मोर्जन, प्रकार, मैत्री यानी मित्रता, दानशीलता, अहिंसा व्रति, आततायनी और प्रीति नीति आदि इस लेसन में विभिन्न विषयों के संबंध में सुभाषित यहाँ चुने गए हैं, विभिन्न विषयों के विषय में यहाँ लिखे गए हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे।